नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र के डुमरिया महुआ टोला गांव में सरकारी रास्ते की जमीन पर कथित अवैध कब्जे का विरोध करना बीडीसी सदस्य और उसके परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि दबंगों ने गौसिया पंचायत की बीडीसी सदस्य सुनीता देवी, उनके पति ज्योति शर्मा और उनके ससुर सत्यदेव शर्मा पर लाठी, डंडे और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर होने पर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि गांव की सरकारी जमीन पर वर्षों पुराने आम रास्ते पर अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर हमला किया गया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। सूचना मिलने पर माझा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सदर एसडीपीओ 2 राजेश कुमार के निर्देश पर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज के चैनपट्टी स्थित भाजपा जिला कार्यालय में जन सहयोग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की मौजूदगी में पूर्व विधायक आचार्य विश्वनाथ बैठा ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान सदर विधायक सुभाष सिंह सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश भाजपा कार्यालय की तर्ज पर अब जिला स्तर पर भी जन सहयोग कार्यक्रम संचालित होगा, जिससे दूर दराज के लोगों को अपनी समस्याएं रखने के लिए स्थानीय स्तर पर मंच लगेगा। उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को वह स्वयं जिला कार्यालय में उपस्थित होकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। साथ ही स्थानीय विधायक और विधान पार्षद भी तय तिथि पर जनता से मिलेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप कुमार गिरी ने कहा कि पार्टी हमेशा जनसेवा और आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध रही है तथा यह कार्यक्रम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पवित्र महीना चल रहा है और हर अच्छी शुरुआत सावन महीने में की जाती है और देवाधिदेव महादेव के आशीर्वाद से आज हमारे गोपालगंज के भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय जिला अध्यक्ष श्री संदीप गिरी जी के प्रयास से भाजपा कार्यालय चैनपट्टी में जो है आज से यहाँ से जन सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी खूबी है कि हम अपने सबसे पुराने नेता को हम अपने परिवार का अभिभावक मानते हैं और यही कारण है कि यहाँ माननीय विधायक सुभाष सिंह जी की भी उपस्थिति रही। मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हूँ और हमारे जिलाध्यक्ष जी ने हमारे पार्टी के सबसे सीनियर मोस्ट नेता, पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष, जनसंघ काल के सदस्य आचार्य विश्वनाथ बैठा जी ने आज फीता काट करके और मंत्रोच्चार के साथ इस जन सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की है। वो कार्यक्रम भाजपा कार्यालय पे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा रखा गया है, जिसमें हम लोग के मुख्य अतिथि माननीय बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री बड़े भाई मिथिलेश तिवारी जी और बाकी जितने जिले के पदाधिकारी हैं भाजपा के सभी लोग उपस्थित हैं। और हम लोग आज से शुरुआत किए हैं और हर महीना में 4 दिन हम लोग बैठेंगे, हम और अध्यक्ष जी बैठेंगे और एक दिन शुक्रवार को लास्ट सप्ताह में, जो लास्ट सप्ताह पड़ेगा शुक्रवार के दिन, माननीय मंत्री जी जो है कि 5 घंटा समय देंगे। हम लोग रिक्वेस्ट किए थे और एक्सेप्ट किए कि नहीं, हम अब महीना में एक दिन अपने ज़िला के लिए समय देंगे और जो भी समस्या पूरे ज़िले के समस्या है उस समस्या का निदान यहाँ से भाजपा कार्यालय से होगा और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र के डुमरिया महुआ टोला गांव में सरकारी जमीन पर झोपड़ी रखने का विरोध करने पर बीडीसी सदस्य सहित 3 लोगों पर हमला कर दिया गया। घटना में बीडीसी सदस्य सुनीता देवी, उनके पति ज्योति शर्मा और देवर आलोपित शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर किया गया। परिजनों के अनुसार कुछ लोग सरकारी जमीन पर झोपड़ी रखकर रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे थे। विरोध करने पर अपराधियों ने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंची बीडीसी सदस्य सुनीता देवी पर भी
हमला कर उनका सिर फोड़ दिया गया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। सूचना मिलने पर मांझागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज के कमला राय कॉलेज में मेरा युवा भारत के नेतृत्व में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी समीर सौरभ ने युवाओं से नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब युवा अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाएंगे। मद्य निषेध एवं उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने नशे को व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए घातक बताते हुए इससे दूर रहने की अपील की। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर HK पांडेय ने कहा कि शिक्षण संस्थान केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता और संस्कार का भी केंद्र है। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया तथा नशा मुक्त भारत के निर्माण का सामूहिक संकल्प लिया। आयोजन का संचालन मेरा युवा भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना की टीम ने किया। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हरदिया चमनपुरा गांव में जमीन पर कथित जबरन कब्जे का विरोध करने को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक विवाद हो गया। आरोप है कि हमलावरों ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों की पहचान विश्वनाथ यादव, गीता देवी और सनोज कुमार के रूप में हुई है। सभी को पहले बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया। वर्तमान में तीनों का इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। पीड़ित पक्ष ने पड़ोस के लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलने के बाद बैकुंठपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सबरी गांव में सुबह घर के बाहर बैठी 70 वर्षीय जलेवा देवी को सांप ने डस लिया। परिजनों ने अचेत अवस्था में उन्हें बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं मांझागढ़ थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में भी सर्पदंश की एक घटना सामने आई है। यहां गुड्डू कुमार नामक युवक को सांप ने डस लिया, जिससे वह अचेत हो गया। परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। चिकित्सकों ने लोगों से बरसात के मौसम में विशेष सतर्कता बरतने और सर्पदंश की स्थिति में बिना देरी अस्पताल पहुंचने की अपील की। गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के कोट नरहवा गांव के समीप देर रात सड़क हादसे में एक साइकिल सवार कामगार की मौत हो गई। मृतक की पहचान पलटन राय के टोला निवासी केदार प्रसाद के रूप में हुई है, जो राजमिस्त्री का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। बताया गया कि वह काम खत्म कर साइकिल से घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल केदार प्रसाद को स्थानीय लोगों की मदद से कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर गोपालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की खबर मिलते ही अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान कर मामले की जांच में जुटी हुई है। गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को अवैध देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान सुरवनिया गांव निवासी आसिफ अली के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतापपुर चौराहे के पास एक युवक हथियार लेकर बैठा है। सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर युवक भागने लगा, लेकिन पीछा कर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान झाड़ियों में फेंके गए झोले से एक अवैध देसी कट्टा तथा युवक के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मांझागढ़ थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने गिरफ्तारी और हथियार बरामद होने की पुष्टि करते हुए बताया कि अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
आपको बताते चले कि गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना प्रखंड स्थित विज्ञान केंद्र सिपाया में इफ्को किसान मित्र समूह के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि विज्ञान केंद्र की वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर अनुपमा कुमारी, इफ्को के कृषि सेवा प्रबंधक डॉक्टर रमेश कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण में किसानों को नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, जैव उर्वरक, सागरिका और बायो डिकम्पोजर सहित इफ्को के विभिन्न उत्पादों के वैज्ञानिक उपयोग और लाभ की जानकारी दी गई। साथ ही आधुनिक कृषि तकनीकों, संतुलित उर्वरक प्रयोग और कृषि यंत्रों के प्रभावी उपयोग पर भी विशेषज्ञों ने विस्तार से जानकारी साझा की। इफ्को के क्षेत्रीय पदाधिकारी अंशु कुमार ने किसानों से नैनो उत्पादों का अधिक उपयोग कर खेती की लागत घटाने और उत्पादन बढ़ाने की अपील की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 100 से अधिक किसान मित्रों ने भाग लिया। समापन पर सभी प्रतिभागियों को इफ्को की ओर से किसान किट वितरित किए गए। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।